नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आजकल ये जो कोरोना काल चल रहा है इसमें वैसे तो सभी लोग परेशान हैं, बट मुझे लगता है जो हमारे टीचर्स हैं, हमारे जो टीचर्स दोस्त हैं, वो सबसे ज़्यादा परेशान हैं। उनकी परेशानी की वजह, बच्चे स्कूलों में फ़ीस सबमिट नहीं कर रहे, जिसकी वजह से उनको सैलरी नहीं मिल रही, और अगर कहीं पर कोई सैलरी मिल रही है तो उनकी सैलरी आधी हो गई है, आधी से कम हो गई है, कुछ लोग दे रहे हैं, कुछ लोग नहीं दे रहे हैं, तो अलग अलग बातें हैं। तो टीचर्स बड़े परेशान हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि उनको ऑनलाइन पढ़ाना भी पड़ रहा है। अब वो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, और मैंने ऐसा ऑब्ज़र्व करा है कि जो ऑनलाइन पढ़ाने वाला सिस्टम है, ये सिस्टम एज़ कम्पेयर टू ऑफलाइन जब हम इंटरेक्ट होते हैं क्लास में, उससे बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो ये सिस्टम ज़्यादा मुश्किल है ऑनलाइन पढ़ाने वाला। मैंने खुद ऑब्ज़र्व करा है कि ऑनलाइन पढ़ाते वक्त बहुत ही मुश्किल काम है। अगर आप सुबह से शाम तक पढ़ा रहे हैं, आई साइट वीक हो जाती है। मुझे तो लगता है मेरी आई साइट वीक हो गई है, शायद आप लोगों को भी ध्यान देने की ज़रूरत है। तो खैर ये तो टीचर से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, बट टीचर के सामने सबसे एक और प्रॉब्लम आ रही है कि वो अपने बच्चों को पढ़ाते वक्त उनका टेस्ट कैसे लें, एग्ज़ाम कैसे लें। एग्ज़ाम हो रहे हैं, फील्ड एग्ज़ाम होने हैं, रिवोर्ड एग्ज़ाम्स होने हैं, और सिंपल यूनिट टेस्ट होने होंगे, क्लास टेस्ट होने होंगे। तो इसके लिए हमने एक वीडियो तैयार करा है कि हम अपने बच्चों का एग्ज़ाम कैसे लें, क्योंकि ड्यूटी तो है टीचर की, वो बच्चों को पढ़ाए, चाहे उनको सैलरी मिले या उनको सैलरी ना मिले। तो इस कड़ी में हमने ये कोशिश करी है कि हमारे बच्चे अच्छे से एग्ज़ाम दे सकें, टीचर्स हमारा क्वेश्चन पेपर तैयार कर सकें। तो गूगल ने एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट हमें दिया है क्वेश्चन पेपर को तैयार करने के लिए, गूगल फॉर्म। तो हम देखेंगे कि इस गूगल फॉर्म पर हम किस तरह से अपना क्वेश्चन पेपर बना सकते हैं। जब आप गूगल फॉर्म पर पेपर बनाओगे तो गूगल फॉर्म पर पेपर बनाने के बाद बच्चों को व्हाट्सएप के थ्रू भेज दोगे, बच्चा उसको सॉल्व करेगा, और सॉल्व करके आपको रिजल्ट मिल जाएगा। आपको गूगल फॉर्म पर क्वेश्चन पेपर बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट आपको चेकिंग में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि बच्चे को और आपको आंसर साथ साथ पता चल जाएंगे। अगर आप चाहते हो उसको मार्क्स ना पता चलें तो उसमें भी उसके अंदर ऑप्शन है हमारी वीडियो में, उसे मार्क्स नहीं पता चलेंगे, केवल आपको मार्क्स पता चलेंगे। तो एक बड़ा ही अच्छा तरीका, आप शुरू से लेकर के आखिर तक वीडियो देखिए और सीखिए किस तरह से हम गूगल फॉर्म पर क्वेश्चन पेपर को बना सकते हैं, और उसके बाद हमें कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं जल्दी से गूगल फॉर्म की हेल्प से अपना क्वेश्चन पेपर बनाना। तो दोस्तों, आज हम आपको बता रहे हैं कि हम किस तरह से गूगल फॉर्म की हेल्प से अपना क्वेश्चन पेपर बना सकते हैं। ये क्वेश्चन पेपर मल्टीपल टाइप हो सकता है, ये क्वेश्चन पेपर शॉर्ट आंसर टाइप भी हो सकता है। यह हमें सीखना है गूगल फॉर्म की हेल्प से। तो ये बड़ा आसान तरीका है। आप सभी लोगों को सबसे पहले अपने फ़ोन में या फिर अपने कंप्यूटर पर या फिर अपने लैपटॉप पर इंटरनेट को एक्टिवेट करना होगा, मतलब इंटरनेट उसमें चलना चाहिए। जब तुम अपने फ़ोन में इंटरनेट चला दोगे या अपने कंप्यूटर में इंटरनेट चलाओगे तो कहीं पर एक गूगल का ऑप्शन होगा, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। मेरे कंप्यूटर में ये गूगल का ऑप्शन है, आपके फ़ोन में गूगल का ऑप्शन होगा। इस गूगल क्रोम पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप गूगल क्रोम पर क्लिक करेंगे तो अब आपको अपने दो ऑप्शन यहाँ से मिलते हैं हमको। या तो आप अपनी जीमेल आईडी अगर आपने बना रखी है, ज़्यादा बेटर तरीका है, ज़्यादा सुरक्षित तरीका है। जीमेल अपनी गूगल मेल पर क्लिक कर दीजिए, मतलब जीमेल को ओपन कर लीजिए। जो जीमेल आईडी होती है हमारी, जो मेल बॉक्स सिंपली जो हम जिसको मेल कहते हैं, मेल को अपने ओपन कर लीजिए, मेल को, जीमेल को। या फिर एक और तरीका ये है, यहाँ पर जब हम गूगल का एक पेज खोलते हैं तो गूगल के पेज पर यहाँ पर अगर तुम्हारी मेल आईडी पहले से डली हुई है तो कुछ डॉट बने हुए हैं, ये 336 339 डॉट्स बने हुए हैं। यहाँ पर बिल्कुल कॉर्नर पे तुम्हें देखना पड़ेगा, बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। ये कॉर्नर पर 9 डॉट्स बने हुए हैं, जहाँ पर जीमेल, इमेज और ये सब लिखा हुआ है। तो हमें क्या करना है, ये जो 9 डॉट्स हमको दिखाई दे रहे हैं, इन 9 डॉट्स पर क्लिक करना है। या फिर जब हम गूगल का पेज खोलते हैं तो जहाँ पर ये जीमेल लिखा है, यहाँ पर हमें क्लिक करना है। तो मैं दोनों तरह से कर सकता हूँ, मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, जीमेल से भी कर सकता हूँ। फ़िलहाल मैं जीमेल से करना बता रहा हूँ। आप सीधे अपने जीमेल पर जाएंगे और जीमेल को ओपन कर लेंगे। जैसे ही आप जीमेल को ओपन करेंगे तब भी वही बात है, तब भी हमारे पास वही 9 डॉट्स ऊपर अभी भी दिखाई देंगे। तो ये हमारा जीमेल, मेरा मेल आईडी खुल गई है मेरी, बट इस मेल आईडी में मैं अभी भी देख रहा हूँ कि ऊपर की तरफ हमारे पास में 9 डॉट्स हैं। यहाँ पर, यहाँ कॉर्नर में कहीं पर 9 डॉट्स। अब हमें क्या करना होगा
इन 9 डॉट्स पर क्लिक करना होगा। जैसे हम 9 डॉट्स पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास में एक टेबल आ जाती है इस तरह से। 9 डॉट्स पर क्लिक करने के बाद में जैसे ही मैंने, एक बार फिर से सुन लीजिए आप सब लोग, क्या करना है, ये जो साइड में 9 डॉट्स दिए हैं ध्यान से देखना, जरूर मिलेंगे सबको। इस पर क्लिक करोगे तो एक अलग से टैब खुल जाएगा, एक अलग से स्क्रीन खुल आ जाएगी। उस स्क्रीन पर कुछ ऑप्शंस होंगे, जैसे जो मेरा गूगल अकाउंट है वो खुल गया है, गूगल सर्च खुल गया है, गूगल मैप खुल गया है, यूट्यूब चैनल है, गूगल प्ले है, न्यूज़ है, जीमेल है, मीट है, गूगल मीट, कॉन्टैक्ट्स हैं, गूगल ड्राइव है, कैलेंडर है, ट्रांसलेट है, फ़ोटोज़ है, ड्यू है, शॉपिंग है। एक मिलेगा यहाँ पर डॉक, DOCS, डॉक। ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए इसको। क्या क्या करना है फिर से सुनिए। गूगल जब खोलेंगे तो यहाँ पर गूगल क्रोम जब खोलेंगे 9 डॉट्स मिलेंगे। जैसे ही 9 डॉट्स पर क्लिक करेंगे एक पेज खुल कर आएगा। इस पेज में नीचे की तरफ जब हम इसको स्लाइड करते जाएंगे तो एक जगह मिलेगा ये डॉक। बहुत सारे ऑप्शंस हैं इसमें, DOCS। बस हमें इस डॉक को पकड़ लेना है, इसको नहीं छोड़ना है, इस पर क्लिक कर देना है। डबल क्लिक, सिंगल क्लिक, जैसे भी तुम्हारा ये डॉक का पेज खुल जाए तुम क्या करोगे, इस डॉक को पेज खोलोगे और जैसे ये डॉक का पेज खुलेगा एक स्क्रीन इस तरह से हमारे फ़ोन पर आ जाएगी, या हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ जाएगी, या हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पर आ जाएगी। मैं इसको जूम करके दिखा देता हूँ। इसमें कुछ इस तरह के ऑप्शंस होंगे, ठीक है ना। तुम्हें इन ऑप्शन से कोई लेना देना नहीं है, कुछ नहीं करना है। जब जैसे ये ऑप्शंस खुलेंगे इसके साइड में एक और जगह पर 3 लाइंस बनी होंगी डॉक के पास में, बिल्कुल साइड में, यहाँ पर कॉर्नर पे एक साइड में। पहले वाला कॉर्नर इधर था, जैसे ही तुमने ये 9 डॉट्स पर क्लिक करा वो 9 डॉट्स अभी भी बने हुए हैं, वो 9 डॉट्स कहीं नहीं जाएंगे। बट उन 9 डॉट्स पर जैसे अपनी जीमेल आईडी खोलोगे उन 9 डॉट्स पर डॉक पर क्लिक करोगे तो डॉक पर क्लिक करते के साथ ही यहाँ पर हमें 3 लाइंस मिलेंगी और अब हमें इन 3 लाइन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम इन 3 लाइंस पर क्लिक करेंगे तो नीचे से फिर एक स्लाइड बार खुल जाएगी, फिर एक टेबल बनी आ जाएगी। इस टेबल में फिर से ऑप्शन होंगे, DOCS लिखा होगा, शीट लिखा होगा, स्लाइड लिखा होगा, फॉर्म लिखा होगा, नीचे सेटिंग लिखा होगा, हेल्प लिखा होगा और ड्राइव लिखा होगा। तो हमें इनमें से किसी को अभी नहीं छूना है, केवल ये जो फॉर्म है गूगल फॉर्म, एक्चुअली हम क्वेश्चन पेपर बनाते ही गूगल फॉर्म पर हैं, तो गूगल फॉर्म पर हमें क्लिक करना पड़ेगा। हमें इस फॉर्म को फिल करना है। अगर हमें ये फॉर्म पर फिल करना आ गया, बस वेरी सिंपल, हम कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। तो हमने फॉर्म पर क्लिक करा, अब हमने फॉर्म पर क्लिक कर दिया, तो फॉर्म पर क्लिक करने के बाद में एक दोबारा से फिर से विंडो खुल करके आएगी, बट इस बार विंडो होगी गूगल फॉर्म वाली। यहाँ पर गूगल फॉर्म आ जाएगा। क्या आ जाएगा? गूगल फॉर्म। इसमें भी आपके बहुत सारे ऑप्शन दिए होंगे, जैसे ब्लैंक ऑप्शन दिया है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दी है, RSVP, पार्टी इनवाइट, T-शर्ट साइन अप, इवेंट रजिस्ट्रेशन, कुछ नीचे मेरे अनटाइटल्ड फॉर्म जो मैंने क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी पहले से बनाए हुए हैं, ये वो क्वेश्चन पेपर हैं। जैसे ओपन एक मैंने 13 सितंबर को बनाया था, एक 13 को बनाया था, 13 को बनाया था, 7 सितंबर को बनाया था, 6 सितंबर को बनाया था। तो जो भी हम क्वेश्चन पेपर बनाते हैं वो यहाँ पर स्टोर हो जाते हैं। तो हमारे पास में जब गूगल फॉर्म खुल जाएगा तो हम देख रहे हैं गूगल फॉर्म खुलने के बाद में एक स्टार्ट ए न्यू फॉर्म लिखा हुआ है और यहाँ पर ऐसे प्लस का साइन बना होगा। ध्यान रखेंगे क्या क्या करना है। मैं एक बार यहाँ तक फिर से रिवाइज़ करता हूँ, ठीक है। ये काम आप फिर से करेंगे, मैं जल्दी जल्दी इसको फिर से रिवाइज़ कर रहा हूँ एक बार शुरू से, क्योंकि मेन काम हमारा यहाँ तक पहुँचना है। अगर हम यहाँ तक पहुँच जाते हैं तो हम अपने फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं एक बार फिर से रिवाइज़ करता हूँ, ठीक है। आप भी एक बार इसको फिर से देख लीजिए। अगर आपको पेपर खुल गया है तो इसके बाद थोड़ा सा इसको स्किप करके तब देखना। तो एक बार हम फिर से रिवाइज़ कर रहे हैं, इतना काम कैसे होगा। रिवाइज़ करते हैं जल्दी से। हमारी विंडो आ गई, कंप्यूटर पर हैं हम, ठीक है। फ़ोन पर भी ऐसी कुछ विंडो आ जाती है, फ़ोन की अलग विंडो होती है, बट कंप्यूटर पे विंडो। फ़ोन में भी गूगल क्रोम होगा, कंप्यूटर में भी गूगल क्रोम है। गूगल क्रोम खोलेंगे, इंटरनेट एक्टिव होना चाहिए, इंटरनेट चला होना चाहिए। अगर इंटरनेट ओपन नहीं है, इंटरनेट नहीं चल रहा है तो नहीं चल रहा है। पिछली बार हमने कहा था जीमेल पर क्लिक कर देते हैं, मैं इस बार कह रहा हूँ जीमेल पर क्लिक नहीं कर रहे, जहाँ पर ये 9 डॉट्स बने हैं यहाँ क्लिक कर देते हैं। देखो ये आ गई स्लाइड बन करके। इस स्लाइड में हमें किसको ढूंढना है? डॉक को ढूंढना है। डॉक पर डबल क्लिक कर देते हैं। जैसे हम डॉक पर डबल क्लिक करेंगे एक नई विंडो खुल करके आएगी। ये हमारे पास एक नई विंडो खुल करके आ गई है। थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा होगा।
तो दोस्तों ये नई विंडो खुल करके आ गई है। जैसे मैं डॉक पर क्लिक करा इस तरह की विंडो आ गई है। अब तुम्हें यहाँ पर डॉक के पास में 3 लाइन्स हैं, यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे नीचे जाएंगे, नीचे मिलेगा फॉर्म, फॉर्म पर क्लिक करना है। जैसे ही तुम इसके फॉर्म पर क्लिक करोगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, एक नई विंडो खुल करके आएगी जिसमें होगा ये ब्लैंक प्लस। इस पर अब हमें क्लिक करना है, ब्लैंक पर क्लिक करना है। तो हम ब्लैंक पर क्लिक कर देंगे और हमारे पास ये अनटाइटल्ड फॉर्म आ जाएगा। और हम देख रहे हैं इस अनटाइटल्ड फॉर्म में ऊपर अनटाइटल्ड फॉर्म लिखा है, डिस्क्रिप्शन लिखा है, नीचे अनटाइटल्ड क्वेश्चन लिखा है, ठीक है, ऊपर क्वेश्चन रेजोनेंस लिखा है, यहाँ पर मल्टीपल चॉइस लिखा है, रिक्वायर्ड लिखा है, कुछ ऑप्शंस दिए हैं। इन सब से हम अपना क्वेश्चन पेपर बना सकते हैं। तो जैसे अनटाइटल्ड लिखा है, हम इसको टाइटल दे देते हैं। हमने टाइटल दे दिया कि भाई हम क्लास 10 का क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं। हमने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन नेम दे दिया कि भाई हम क्या कर रहे हैं, हम साइंस का या मैथ्स का पेपर बना रहे हैं। हमने दे दिया यहाँ पर सब्जेक्ट मैथ्स या फिर सब्जेक्ट साइंस, एज विश, जो आप चाहो। क्लियर है। उसके बाद केवल हमने लिखा यहाँ पर अनटाइटल्ड क्वेश्चन है, यहाँ हमें क्लिक करना है, बस खाली क्लिक, कुछ नहीं करा। देखो जैसे हमारे क्लास 10 जैसे हमारा फॉर्म खुला था, हमने डिस्क्रिप्शन में फिल करा क्लास 10, फिर हमने अनटाइटल्ड क्वेश्चन पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर या तो हम क्वेश्चन टाइप कर लें या हम कहीं से क्वेश्चन को कट पेस्ट भी कर सकते हैं। अगर तुम्हारे पास कंप्यूटर है और कंप्यूटर में क्वेश्चन बुक डली हुई है, जैसे मेरे कंप्यूटर में डली हुई, तो वहाँ से हम क्वेश्चन पेपर को कट पेस्ट भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन टाइप कर दिया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये हमें टाइप करना पड़ेगा, व्हाट इज़ योर नेम। हमने क्वेश्चन सेलेक्ट कर दिया। अब हम क्या चाहते हैं कि ये क्वेश्चन शॉर्ट आंसर में देना है बच्चा, कि लाइन में आंसर लिखे अपना नाम, माय नेम इज़ धर्मेश कुमार, या हम 4 ऑप्शन देना चाहते हैं उसको। तो ये सब करने के लिए साइड में ही एक टैब दी हुई है, यहाँ पर हमें क्लिक करना है। यहाँ पर इसमें बहुत सारे आ जाएंगे कि बच्चा शॉर्ट में लिखे, बच्चा पैराग्राफ लिखे, मल्टीपल चॉइस लिखे, कुछ और ऑप्शंस भी हैं। हमें इन 3 में से अगर चाहते हो एक लाइन में उसको आंसर देना है, शॉर्ट आंसर पे आप क्लिक कर दीजिए। अगर चाहते हो पैराग्राफ में आंसर लिखना है, बड़ा आंसर है, पैराग्राफ में क्लिक कर दीजिए। मल्टीपल चॉइस देना है तो मल्टीपल चॉइस दीजिए। गूगल फॉर्म पर सबसे अच्छे क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस होते हैं, क्योंकि ये अपने आप चेक हो जाते हैं। तो अब हमने यहाँ पर फिर से देख लीजिए, यहाँ क्लिक करा, क्वेश्चन टाइप करा, यहाँ पर क्लिक करा और हमने मल्टीपल चॉइस पर क्लिक कर दिया। अब ये हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन गया है। अब हमें तो ऑप्शन भी देने पड़ेंगे, तो हमने क्या करा, पहला ऑप्शन लिख दिया कि भाई हमारा नाम क्या है। हमने लिख दिया कुछ भी नाम, हम जैसे व्हाट इज़ योर नेम क्वेश्चन था, तो हमने यहाँ पर नाम लिख दिया PEE दीपक, ठीक है ना। हमने यहाँ पर नाम लिख दिया MANOJ मनोज। व्हाट इज़ योर नेम, थोड़ी सी ज़रा मैं गलत कर रहा हूँ, ये हमारे बड़े प्यारे टीचर्स हैं, उनके नाम है मिस्टर दीपक, ये हमने इनके नाम डाल दिए हैं, मिस्टर मनोज, ये हमने इनका नाम डाल दिया है, ठीक है। और मिस्टर धर्मेश, ये हमने नाम डाल दिया है इनका, ठीक है। और अपने कोई भी अलग से नाम डाल दिए हैं, ठीक है। मिस्टर सौरभ, ये हमने इनके नाम डाल दिए हैं, ठीक है। अब हमने ये नाम डाल दिए, यानी कि ये हमारे पास क्वेश्चन बन गए हैं, ठीक। मिस्टर दीपक, मिस्टर मनोज, मिस्टर धर्मेश, मिस्टर सौरभ, हमने ऐसे करके इनके नाम डाल दिए हैं। अब हम चाहते हैं कि ये क्वेश्चन बच्चा ज़रूर अटेम्प्ट करे, अटेम्प्ट करना है उसको हर हाल में। तो हम यहाँ पर रिक्वायर्ड पे क्लिक कर देंगे। अब वो 100% अटेम्प्ट करेगा। हमें लग रहा है यार ये तो क्वेश्चन ही गलत हो गया, तो क्वेश्चन मुझे डालना ही नहीं था, तो हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट हो गया क्वेश्चन। हमें लग रहा है यार हमने तो डिलीट कर दिया, हमें तो क्वेश्चन चाहिए, नया क्वेश्चन आ गया। तो जो आप चाहो वो आप कर सकते हो इस तरह से, ठीक है। वो क्वेश्चन डिलीट हो गया। क्यों डिलीट हो गया? क्योंकि हमने डिलीट पर क्लिक कर दिया था। फिर से देख लीजिए, अगर हमने कोई क्वेश्चन लिखा व्हाट इज़ योर नेम,
व्हाट इज़ योर नेम। हमें कैसा आंसर देना है, शॉर्ट आंसर देना है, मल्टीपल देना है। मल्टीपल पर हमने क्लिक कर दिया। अब हम अपने ऑप्शन 1 पे क्लिक करेंगे, क्लिक, तब हमारे पास में ये ऑप्शन 1 आएगा। यहाँ पर हम कोई भी नाम लिख सकते हैं, राम लिख सकते हैं, यहाँ पर हम श्याम लिख सकते हैं, यहाँ पर हम सीता लिख सकते हैं, यहाँ पर हम राधा लिख सकते हैं, कोई भी नाम हम लिख सकते हैं। अब हम चाहते हैं बच्चा ये क्वेश्चन ज़रूर अटैम्प्ट करे, तो इसके लिए हम रिक्वायर्ड पर क्लिक कर देंगे। अगर हम चाहते हैं कि क्वेश्चन गलत हो गया है तो डिलीट पर क्लिक कर देंगे। और हम चाहते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो भी कुछ इसके जैसा ही है, तो हम यहाँ कॉपी पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम इस रिक्वायर्ड पर क्लिक करेंगे, बच्चे को अब ये क्वेश्चन ज़रूर अटैम्प्ट करना है। अगर वो इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं करेगा तो उसके मार्क अपलोड नहीं होंगे। डिलीट पर क्लिक करेंगे, क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा। और अगर हम कॉपी पर क्लिक करेंगे, सेम इसके जैसा ही क्वेश्चन दूसरा आ जाएगा। सेम देखो, ये पहला क्वेश्चन था हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 1 था क्लास 10th मैथ्स। ये पहला क्वेश्चन था, चूँकि हमने कॉपी कर दिया तो यहाँ से हमारा दूसरा क्वेश्चन आ गया। अब क्या होगा, यहाँ पर हमें जो है रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम दूसरा क्वेश्चन लिख देते हैं। ऑप्शन मान लो हमारे पास ही है, व्हाट इज़ योर ब्रदर नेम। व्हाट इज़ योर ब्रदर नेम। ऑप्शन हम यही चाहते हैं, यही रख लेते हैं। बदलना चाहते हैं, ऑप्शन बदल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन बदल गया, DEE क्लिक कर दिया हमने। यहाँ पर जो ऑप्शन हम बदलना चाहें हम उस पर क्लिक करते। रिक्वायर्ड क्वेश्चन है, लग रहा है यार गलत हो गया, डिलीट कर दो। रिक्वायर्ड पर क्लिक करोगे तो रिक्वायर्ड क्वेश्चन जरूर अटैम्प्ट होगा। डिलीट पर क्लिक करोगे डिलीट हो जाएगा। कॉपी पर क्लिक करोगे, यहाँ से नया क्वेश्चन आ जाएगा। अच्छा, नया क्वेश्चन हम यहाँ पर देखो, ये कुछ निशान बने हैं, यहाँ से भी ला सकते हैं। ये देखो, इसके पास में बने हुए निशान, इससे भी ला सकते हैं। यहाँ पर क्लिक कर दो, एक नया क्वेश्चन आ गया। हाँ, इस बार बिल्कुल नया है वो क्वेश्चन। अब हम चाहते हैं यार इस क्वेश्चन को ऊपर ले जाना है। यार ये तो फर्स्ट नंबर पे क्वेश्चन होना चाहिए था, ये सेकंड पर। जैसे फर्स्ट पर अभी ये वाला क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट पर भी कौन सा था, व्हाट इज़ योर नेम। सेकंड पर क्वेश्चन था व्हाट इज़ योर ब्रदर नेम। अब हमने थर्ड क्वेश्चन लिखा कि भाई हमें ये वाला जो क्वेश्चन है, जैसे मैं चाहता हूँ कि मुझे इस क्वेश्चन को कहीं से कॉपी पेस्ट करना है, तो मैं जहाँ पर भी मेरे क्वेश्चन डले हुए हैं वहाँ से इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है ना, मेरे जैसे ये क्वेश्चन डले हुए हैं, मेरे PC के अंदर क्वेश्चन है मेरे, ठीक है, ये मेरे क्वेश्चंस हैं। मान लो मेरे मैथ्स की बुक है, तो जिस जगह पर भी है, ये तो तुम्हें पता होगा यार तुम्हारे क्वेश्चन कहाँ पर हैं। ठीक है ना, जिस जगह पर भी हमारे कोई क्वेश्चन है, जैसे RD शर्मा की बुक है, मैं RD शर्मा की बुक से कोई क्वेश्चन चैप्टर 4 से लेना चाहता हूँ, तो मैंने क्या करा, इस चैप्टर 4 पे क्लिक कर दिया और चैप्टर 4 को पहले ओपन कर लिया। ये तुम्हारे अपने क्वेश्चंस होंगे जो तुम्हारे कंप्यूटर में पड़े हुए हैं। ये तुम्हें पता होगा वो क्वेश्चन किस जगह पर है। जहाँ पर भी तुम्हारे क्वेश्चन डले हुए हैं वहीं से उन क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए। अब किस जगह पर क्वेश्चन है ये मुझे नहीं पता होगा, ये आपको पता होगा, ये आपको देखना है। जो भी क्वेश्चन आपको ठीक लग रहा है उस क्वेश्चन को हम कॉपी कर लेते हैं। जैसे ये लिखा, इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर इज़ 420 फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो मैंने इस क्वेश्चन को कॉपी कर लिया। मैं दोबारा से, ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन कि फाइंड इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर इज़ 420 फाइंड द वैल्यू ऑफ n, ये वाला क्वेश्चन। तो मैंने क्या करा, इस क्वेश्चन को कॉपी कर दिया और इस क्वेश्चन को कॉपी करने के बाद में मैंने इसको लिखा और लिखने के बाद में मैं फिर दोबारा से गूगल फॉर्म पर गया और जहाँ पर वो क्वेश्चन था हमारा, जहाँ पर वो क्वेश्चन था थर्ड, यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। जैसे ही मैंने पेस्ट करा क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज़ द सम ऑफ, थोड़ा सा इसको ठीक कर लेते हैं, फर्स्ट एन इवन नंबर इज़ 420 फाइंड द वैल्यू ऑफ n। कभी कभी टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है जब वो कॉपी पेस्ट करता है, तो इस समय कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। अब हम इसके आंसर लिख देते हैं। हम चाहते हैं इसको मल्टीपल बनाना है, तो हमने क्लिक करा, मल्टीपल पर ऑप्शन पे क्लिक करा, मल्टीपल क्वेश्चन बन गया। अपने ऑप्शन दे दिए, पहला ऑप्शन हमने दे दिया 12, सेकेंड ऑप्शन पे क्लिक करा, दे दिया 20, थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करा, दे दिया 25। ठीक है बच्चों, ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमने ये दे दिया 30, ये हमने क्वेश्चन दे दिया। इस तरह से हमारे 3 क्वेश्चन तैयार हो गए। अब तुम चाहते हो बच्चा अपना नाम फिल करे, क्लास फिल करे, सेक्शन फिल करे, तो क्या करना होगा,
फिर से हमें एक क्वेश्चन बनाना होगा। एक्चुअली हम नाम, सेक्शन और क्लास के लिए क्या बनाते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। तो हम देखते हैं कैसे वो अपना क्लास, नाम, सेक्शन लिखेगा। दोस्तों उसके क्लास, नेम और सेक्शन के लिए हमें क्या करना है, जहाँ पर एक नया क्वेश्चन फिर से बनाना पड़ेगा, यानी कि प्लस पर क्लिक करना पड़ेगा। प्लस पर क्लिक कर देंगे, एक नया क्वेश्चन आ गया। ध्यान से देखो, मैंने तुमसे कहा था कि अगर हम चाहते इस क्वेश्चन को सबसे पहले नंबर पर ले जाना, तो यहाँ पर हम इसको पहले नंबर पर ले जा सकते हैं। यहाँ पर 6 डॉट बने हुए हैं, ये देखिए बीच में, हर क्वेश्चन में 6 डॉट आते हैं। किसी भी क्वेश्चन में देख लीजिए, ये 6 डॉट आते हैं। ये 6 डॉट से हम क्वेश्चन को मूव कर सकते हैं, कहीं पर भी, ऊपर से नीचे ले जा सकते हैं, नीचे से ऊपर ले जा सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर आएंगे 6 डॉट के ऊपर, इस तरह से एरो बनाएगा। तो हमने इस क्वेश्चन को उठाना शुरू करा, मतलब माउस को दबाया हाथ से और इसको उठा करके सबसे ऊपर ले गए, सबसे ऊपर पहुँच गया। अब हम यहाँ पर हमें डालना है स्टूडेंट नेम। हम कहाँ ले गए इसको, ऊपर ले गए, उठा। जैसे अब हम इसको उठा करके ऊपर ले गए, अब हम यहाँ पर लिख देते हैं भाई स्टूडेंट नेम, STUDENT, स्टूडेंट नेम। ठीक है, स्टूडेंट नेम आ जाएगा। अब यहाँ पर हम भाई स्टूडेंट नेम तो शॉर्ट आंसर होगा, तो ये भी एक तरह का ये क्वेश्चन बन गया। क्या बन गया, क्वेश्चन। और इसका आंसर लिख देंगे, बच्चे को इसका आंसर शॉर्ट आंसर देना है, रिक्वायर्ड कर देंगे इसको। अब यानी कि ये क्वेश्चन बन गया है। अब स्टूडेंट नेम, तो बच्चा यहाँ पर अपना नाम लिखेगा। अब हम चाहते हैं नहीं यार वो तो क्लास और लिखे, क्लास और लिखे, कोई बात नहीं। क्लास और लिखने के लिए हम फिर से क्लिक कर देते हैं प्लस पर। जैसे हम प्लस पर क्लिक करेंगे, इसके नीचे फिर एक और क्वेश्चन आ जाएगा। अब हम यहाँ पर डाल देंगे क्लास। अगर क्वेश्चन इधर उधर आता है तो हम इधर उधर डाल देंगे। मल्टीपल की जगह क्या बनाएंगे, हम इसको शॉर्ट बनाएंगे। क्लास डाला हमने, और मल्टीपल की जगह हम क्या बनाएंगे, इसको शॉर्ट, क्योंकि क्लास भी उसका शॉर्ट में होगा। अब वो अपनी क्लास लिख देगा। हम चाहते हैं क्लास एंड सेक्शन एक साथ लिखना, तो हम यहाँ पर भी क्लास एंड सेक्शन ऐसे करके लिख सकते हैं। ठीक है, हम चाहते हैं यार रोल नंबर तो रह गया बच्चे का, तो अब हम रोल नंबर डाल सकते हैं यहाँ पर। ये हमारा आ गया रोल नंबर। या तुम कुछ और चाहते हो कि नहीं कोई और इन्फॉर्मेशन हमें बच्चे से चाहिए, तो वो इन्फॉर्मेशन भी तुम उससे ले सकते हो, शॉर्ट आंसर बना दो। तो इस तरह से बच्चों हमारे क्वेश्चन क्रिएट हो जाते हैं। अब करना क्या है, इम्पॉर्टेंट पार्ट अब आएगा। क्वेश्चन तुमने बना दिए भाई, क्लास 10 का पेपर है, सब्जेक्ट मैथ है, स्टूडेंट नेम लिखना है। हाँ, इन सब चीज़ों को रिक्वायर्ड ज़रूर कर देना है। क्या कर देना है, इन सब चीज़ों को रिक्वायर्ड, कि आंसर कैसे है भाई, ये रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, जब हम इनको रिक्वायर्ड पर क्लिक कर देंगे, तो रिक्वायर्ड पर क्लिक करने के बाद क्या होगा, ये बच्चा ज़रूर अटैम्प्ट करेगा। जब तक ये अटैम्प्ट नहीं करेगा तब तक उसका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पार्ट, अब हम स्लाइड को कॉर्नर पे लेके जाते हैं इस साइड, और यहाँ पर देखते हैं एक जगह पर ये सेटिंग ऑप्शन है, इस पर हमें क्लिक करना पड़ेगा। जैसे हम सेटिंग ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, एक नई विंडो खुल करके आएगी सेटिंग की, जिसमें लिखा होगा जनरल, जिसमें लिखा होगा प्रेजेंटेशन, जिसमें लिखा होगा क्विज़। हमें यहाँ पर क्विज़ पर क्लिक करना है, ये याद रखिए क्योंकि क्विज़ हैं। तो हमें यहाँ पर किस पर क्लिक करना है, क्विज़ पर। हम क्विज़ पर क्लिक कर देंगे, और जैसे हम क्विक पर क्लिक करेंगे, एक नई विंडो फिर से खुलेगी जिसमें लिखा होगा मेक दिस ए क्विज़। और अब हम इस पर क्लिक करके इस बटन को ऑन कर देंगे। क्लियर है, जैसे हम इसको ऑन करेंगे, ये हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे कि मिस्ड क्वेश्चन बच्चा देख ले, करेक्ट आंसर भी बच्चा देख ले, पॉइंट्स वैल्यू भी बच्चा देख ले। अगर हम चाहते हैं बच्चे को ये सब देखना है कि वो कौन से क्वेश्चन उसने छोड़ दिए, वो उसको दिखाई दे जाए, करेक्ट आंसर भी उसको दिखाई दे जाए क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद, पहले नहीं। पॉइंट वैल्यूज़ के कितने मार्क्स हैं वो सब पता चल जाए, तो इन पर क्लिक कर दें। हम चाहते हैं उसे मार्क्स पता ना चले, हम उसे खुद फ़ोन करके बताएंगे, यहाँ पर इसको हटा दो। हम चाहते हैं इसको करेक्ट आंसर ना पता चले, यहाँ पर क्लिक कर दो। मिस क्वेश्चन भी ना पता चले, यहाँ पर क्लिक कर दो। तो जो हम चाहते हैं वो वहाँ पर हम क्लिक कर दें। हम चाहते हैं कि इमीडिएटली रिज़ल्ट जो उसका आए, रिलीज़ ग्रेड, रिज़ल्ट जो उसको बच्चे को पता चले इमीडिएटली आ जाए आफ्टर सबमिशन, या लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू। अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन देते हो, तो आप जब शॉर्ट क्वेश्चन दोगे तो आप मैनुअली कॉपी को चेक करोगे, मैनुअली चेक करोगे तो यहाँ पर हमको क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, फिर बच्चे को मेल आईडी पर उसके मार्क्स भेज दिए जाएंगे। तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। अगर क्विज़ वाले क्वेश्चन है, मल्टीपल है, तो इमीडिएटली पर क्लिक कर दीजिए, या इन तीनों ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए और इसको सेव कर दीजिए। हमारा क्वेश्चन पेपर तैयार हो गया है, बस बच्चे को सेंड करना है। हाँ, हम चाहते हैं यार गूगल वाले अपने आप ही इसको चेक कर दें, तो अब हमें क्या करना है, जितने भी क्वेश्चन आए थे जैसे क्लास 10, ठीक है, ये सब हमारे पास आ गया है, स्टूडेंट नेम आ गया है, बच्चा अपनी ईमेल एड्रेस भी फिल कर देगा। क्लियर है,
तो जैसे ही वो यहाँ पर क्लिक करेंगे, अब हम देखते हैं इन क्वेश्चंस के आंसर क्या क्या हैं। तो व्हाट इज़ योर नेम, मैं चाहता हूँ कि इसका अपने आप आंसर आ जाए। तो इस विंडो पर कहीं पर भी क्लिक करो। जैसे हम इस विंडो पर कहीं पर भी क्लिक करेंगे, कहीं पर भी, तो क्लिक करते के साथ व्हाट इज़ योर नेम क्वेश्चन था, राम था, श्याम था, सीता था। हम चाहें तो ऑप्शन बदल सकते हैं, अपने ऐड अनदर कर सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि हम इसकी आंसर की तैयार करें, तो हम इसकी आंसर की पर क्लिक करेंगे। जैसे अब आंसर की पर क्लिक करोगे तो तुम जिस ऑप्शन को टिक करोगे वही ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। हमने राम पे क्लिक कर दिया, मतलब अगर बच्चे ने राम को टिक करा है तो उसको पॉइंट्स मिल जाएंगे, मार्क्स मिल जाएंगे। अगर राम के अलावा उसने कुछ और टिक करा है तो अब उसके मार्क्स उसको नहीं मिलेंगे। अब हम चाहते हैं यार ये क्वेश्चन कितने नंबर का बनाए, 1 मार्क्स का, 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का। तो यहाँ पर देखो पॉइंट्स लिखा होगा साइड में, यहाँ पर हम क्लिक कर सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, 1 मार्क्स क्वेश्चन, 2 मार्क्स क्वेश्चन, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स, एज यू विश। तो हमने इसको 1 मार्क्स का दे दिया है। और हम नीचे जो ऑप्शन है एक जगह डन लिखा होगा, डन पर क्लिक कर देंगे। डन पर क्लिक कर दिया, अब ये हमारा क्वेश्चन तैयार हो गया। सेम सेकंड क्वेश्चन के लिए ऑप्शन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन पर कहीं पर भी हम इस विंडो को क्लिक करेंगे। ये मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करते के साथ ही विंडो थोड़ा सा चेंज हो गई। आंसर की पर क्लिक करा, आंसर इसका दे दिया व्हाट इज़ योर ब्रदर नेम, आंसर दे दिया मैंने श्याम, और पॉइंट्स मैंने इसको दे दिया 1। और फिर मैंने पॉइंट्स देने के बाद में इसको डन कर दिया। दूसरा क्वेश्चन तैयार हो गया। तीसरे क्वेश्चन पर अब हम क्लिक कर देते हैं। तीसरे क्वेश्चन की विंडो पर आ जाते हैं। अब हम इस पर क्लिक करते हैं, और जैसे ही अब हम इस पर क्लिक करेंगे तो विंडो थोड़ा सा बदल जाएगी। आंसर की आ जाएगा। आंसर की में जो भी आंसर था 25 या 20, उस पर हम क्लिक कर देते हैं। पॉइंट्स पर हम क्लिक कर देते हैं। पॉइंट्स पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे और इसको हम डन कर देंगे, हमारा क्वेश्चन पेपर रेडी, बिल्कुल रेडी, एकदम मस्त वाला, एकदम पूरा क्वेश्चन पेपर रेडी। अब तुम चाहते हो इस क्वेश्चन पेपर को अलग अलग बच्चों को भेजना है। अब तुम उसको कैसे भेजना चाहते हो? व्हाट्सएप के थ्रू भेजोगे, सिंपल सी बात है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को व्हाट्सएप के थ्रू सेंड करना चाहते हैं तो कैसे सेंड करेंगे, अब हम उसको देखते हैं। ऊपर जहाँ पर सेटिंग था वहाँ पर एक सेंड का ऑप्शन आ रहा है। इस सेंड के ऑप्शन पर क्लिक कर दो, एक नई विंडो खुल गई, सेंड फॉर्म। यहाँ पर है कलेक्ट ईमेल एड्रेस, तुम चाहते हो कि बच्चों के ईमेल एड्रेस हमको मिल जाए, वहाँ पर क्लिक कर दो, ठीक है। या 3 ऑप्शन है, सेंड वाया, कैसे भेजना चाहते हो, ईमेल के थ्रू भेजना चाहते हो तो ईमेल कलेक्ट होने चाहिए, सारे ईमेल तुम्हें भरने पड़ेंगे, ईमेल के थ्रू कोई भेजता नहीं है। एक ही बीच में ऑप्शन दे रहा है। यहाँ से क्या होता है, वो जो हमने क्वेश्चन पेपर बनाया है उसका जो लिंक है वो कॉपी हो जाता है। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे ये लिंक कॉपी हो जाएगा। हम चाहते हैं लिंक को थोड़ा छोटा करना है, तो बड़ा लिंक आ गया। तो लिंक को छोटा करना चाहते हैं ताकि व्हाट्सएप पर चला जाए, तो शॉर्टर लिंक पर हम क्लिक करेंगे, शॉर्टन यूआरएल, ये लिखा हुआ आ गया। इसको हम जैसे कॉपी करते हैं ऐसे कॉपी कर लेंगे, जैसे भी तुम्हारे फ़ोन में कॉपी होता है, या यहाँ पर देखो कॉपी का भी ऑप्शन है, इसको कॉपी कर लेंगे। अब हमने कॉपी कर लिया ये, और हम इस लिंक को व्हाट्सएप के थ्रू भेज देंगे। किसके थ्रू भेज देंगे? व्हाट्सएप के थ्रू। तो व्हाट्सएप के थ्रू कैसे भेजेंगे, अब मैं आपको वो बता रहा हूँ। ये कॉपी हो गया है, फ़ोन में व्हाट्सएप खोलना, जैसे फ़ोन में व्हाट्सएप खोलोगे वहाँ पर पेस्ट करोगे, और पेस्ट करते के साथ ये लिंक पहुंच जाएगा। हम कंप्यूटर में भी व्हाट्सएप चला सकते हैं, तो मैं इसको कंप्यूटर के व्हाट्सएप के थ्रू भेज रहा हूँ। आप फ़ोन में पेपर बनाओगे, फ़ोन के व्हाट्सएप के थ्रू भेज देंगे। तो मैं अभी कंप्यूटर में व्हाट्सएप को ओपन कर रहा हूँ। तो ये मैंने कंप्यूटर में व्हाट्सएप लिंक ओपन कर लिया है, व्हाट्सएप मेरा खुल गया है कंप्यूटर में। कंप्यूटर में व्हाट्सएप आपको खुलना आता होगा। आपको जिस बच्चे को भेजना है उस बच्चे का नाम टाइप कर दीजिए। माही को मैं भेज रहा हूँ ये क्वेश्चन पेपर। ग्रुप पर भेजना है, ग्रुप को टाइप कर दीजिए। क्लिक कर दिया मैंने, और जहाँ पर ये लिंक आता है, ये तो आप सबको पता होगा, कॉपी पेस्ट तो आप जानते होंगे। यहाँ पर मैंने इस लिंक को पेस्ट कर दिया और मैंने इसको सेंड कर दिया। अब ये क्वेश्चन पेपर माही के पास पहुँच चुका है। जब वो रीड करेगी तो ब्लू कलर आ जाएगा। अब जैसे ही माही इस लिंक पर क्लिक करेगी उसके सामने एक फॉर्म खुल करके आ जाएगा। उसके सामने क्या खुल के आ जाएगा? क्वेश्चन पेपर खुल के आ जाएगा। वो इस क्वेश्चन पेपर के आंसर अपने आप देगी और उसको सबमिट कर देगी। जैसे ही वो उसको सबमिट करेगी, जैसे जैसे कोई भी बच्चा सबमिट करता रहेगा वैसे वैसे ही यहाँ पर हमें पता चलता रहेगा। कहाँ पर पता चलेगा? जहाँ पर लिखा है रेस्पॉन्स। क्या लिखा है? जहाँ पर रेस्पॉन्स, यहाँ पर हमें पता चल जाएगा। मैं जैसे ही रेस्पॉन्स पर क्लिक करूँगा तो देखो मेरा भी 0 रेस्पॉन्स है,
0 रिस्पॉन्स मेरा इसलिए है क्योंकि अभी तक माही ने उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व नहीं करा। बट जैसे ही माही उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेगी, यहाँ पर 1 रिस्पॉन्स आ जाएगा। कितना रिस्पॉन्स आ जाएगा? 1 रिस्पॉन्स आ जाएगा। तो अभी मैं ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाता हूँ माही से और देखते हैं किस तरह से हमारा रिस्पॉन्स आएगा। दोस्तों, जैसे ही वो बच्चे के पास लिंक पहुँचेगा, वो बच्चा उस पेपर को सॉल्व करेगा। वहाँ पर खुद वो लिंक को क्लिक करना, अपने आप फॉर्म खुलेगा, अपने आप लिखा होगा क्या क्या स्टेप उनको फॉलो करने हैं। तो हमें कोई परेशानी वाली बात नहीं, हमें बच्चों को कुछ नहीं बताना है। वो ओपन करते के साथ ही अपने आप ही फॉर्म खुल जाएगा। वो फॉर्म की सारी इन्फॉर्मेशन को फिल करेगा। अगर सारी इन्फॉर्मेशन फिल होंगी, उसी के बाद फॉर्म सबमिट होगा। अगर कोई क्वेश्चन जो हमने रिक्वायर्ड करा था वो उसने नहीं फिल करा तो उसका पेपर सबमिट नहीं होगा। जैसे वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन फिल करेगा, उसका पेपर सबमिट हो जाएगा। और जैसे ही उसका पेपर ये सबमिट होगा, जैसे हमने ईमेल एड्रेस को कंपलसरी करते हैं, जहाँ जहाँ हमारे स्टार हैं, हम चाहते हैं कोई इन्फॉर्मेशन कंपलसरी करे ना करे, तो हम वहीं पर क्लिक कर दें और वहाँ पर क्लिक करके रिक्वायर्ड जो चीज़ है हमारी, उस रिक्वायर्ड चीज़ को भी हम हटा सकते हैं। तो अब हम ये क्वेश्चन पेपर हमने बना दिया। अब हम रिस्पॉन्स पर क्लिक करेंगे तो जैसे हम देखेंगे माही ने आंसर दे दिया है। 1 रिस्पॉन्स लिखा हुआ आया है। हमारे पास में उसकी इनसाइट स्टोरी आ जाएगी कि कितने उसके पॉइंट स्कोर हुए हैं। जैसे व्हाट इज़ योर नेम पर उसको 0 नंबर मिले हैं। उसका ईमेल एड्रेस ये आ गया है, ठीक है ना। स्टूडेंट नेम उसने माही लिखा था। क्लास एंड सेक्शन 8 A था। रोल नंबर 10 था। सेकंड क्वेश्चन को भी उसको गलत नंबर मिले हैं, ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन ब्रदर नेम भी उसको सही आंसर मिला है। जो दूसरा क्वेश्चन है उसको भी उसको सही आंसर मिले हैं। और इस तरह से उसके टोटल पॉइंट्स जो हमारे पास हुए हैं वो 3 में से 2 टोटल पॉइंट्स हुए हैं, ये हमें पता चल गया। अब हम चाहते हैं कि इसकी एक, मान लो बहुत सारे बच्चों ने करा, जब बहुत सारे बच्चे करेंगे तो बहुत दिक्कत होगी। तो अब हम चाहते हैं, यहाँ पर देखो उनको पता चल गया है कि एवरेज बच्चा है, 3 में से 2 पॉइंट्स उसको मिले हैं, ठीक। तो अब हमें ये पता चल गया है। हम चाहते हैं कि इसकी बहुत सारे बच्चों ने जब करा तो सारे बच्चों के आंसर एक साथ देखना चाहते हैं। एक एक्सेल की शीट बनाना चाहते हैं ताकि हम अपने रिज़ल्ट को अपडेट कर सकें, अपने कंप्यूटर में डाल सकें। तो यहाँ पर एक ग्रीन कलर का ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ लिखा होगा क्रिएट स्प्रेडशीट। हम इस क्रिएट स्प्रेडशीट पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास में क्रिएट ए न्यू स्प्रेडशीट पर आ जाएगा। ऐसे क्लिक होकर के आ जाएगा, नई विंडो खुल जाएगी और हम उसको क्रिएट पर हम क्लिक कर देंगे तो हमारी एक एक्सेल की शीट बन करके आ गई। इस शीट में बच्चों, ये शीट क्रिएट होने में थोड़ा टाइम लगाएगी। इस शीट में सारी इन्फॉर्मेशन होगी, जितने बच्चों ने क्वेश्चन अटैम्प्ट करे। जैसे अभी एक बच्चे ने क्वेश्चन अटैम्प्ट करा 16 डेट को, 9 सितंबर को 2020 9:04 पर अटैम्प्ट करा। उस बच्चे का ईमेल एड्रेस ये था। उस बच्चे के टोटल स्कोर हुए 2 में से 3। स्टूडेंट नेम था माही। क्लास एंड सेक्शन था 8 थे। रोल नंबर था 10। और हमें ये भी पता चल गया कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर उसने सीता दिया था। सेकंड क्वेश्चन का आंसर उसने श्याम दिया था। थर्ड क्वेश्चन का आंसर उसने 20 दिया था। अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चंस हैं तो वो भी आगे हमारे पास आ जाते हैं। तो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं कि भाई किस बच्चे ने कौन सा क्वेश्चन गलत दिया है। अगर 20 बच्चों ने आंसर सॉल्व करे हैं तो 20 के 20 नाम अपने आप यहाँ पर आ जाते हैं। और जैसे ये नाम आ जाएंगे, हम चाहे तो अपने स्कूल के प्रिंसिपल को, अपने स्कूल के डायरेक्टर को, अपने स्कूल के कोऑर्डिनेटर्स को यहाँ से शेयर कर सकते हैं इस स्प्रेडशीट को और उनके पास ये रिज़ल्ट पहुँच जाएगा। तो इस तरह से हम गूगल फॉर्म की हेल्प से फटाफट से क्वेश्चन पेपर बना करके, हाँ हमें क्वेश्चन पेपर बनाने में टाइम लगेगा बट कॉपी को चेक करने में टाइम नहीं लगेगा। तो जितना टाइम कॉपी को चेक करने में लगता है उससे कम टाइम क्वेश्चन पेपर को बनाने में लगेगा। और मल्टीपल क्वेश्चन बना करके हम बार बार ये फॉर्म भेज सकते हैं। और ये जितने भी फॉर्म हैं, अब जैसे हम कोई अनटाइटल फॉर्म से हटाना है, हम वापस अपनी शीट पर पहुंचना चाहते हैं तो यहाँ पर जहाँ अनटाइटल फॉर्म का रिस्पॉन्स खुला है उसको हम क्रॉस कर देंगे और दोबारा से हम अनटाइटल फॉर्म पर आ जाएंगे। यहाँ से हम क्वेश्चन पर आ जाएंगे और ये हमारे क्वेश्चन सारे के सारा पेपर स्टोर होता चला जाता है। वहीं गूगल फॉर्म में नीचे की तरफ आते चले जाएंगे। हम चाहे तो उसको रिपीट करके दोबारा से फिर से सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।